दूसरों से जारी कराया और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीजों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच और ये सब अब दिखाई देने लगा है। सुधीर दंडौतिया जी एक एक करके आते हैं। सुधीर जी खड़े जी आते। अनूप मिश्रा जी से बात कर लो एक बार, वो बता देंगे कि वो क्या हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में खड़े हैं। राकेश बैठ। महेंद्र जी फिर विजय दीदी पे आते हैं। महेंद्र जी जिंदगी भर दावे ही करते रहे हैं और सपने ही देखते रहे हैं। 28 उपचुनाव हो रहे तो तब भी कमलनाथ जी सपने देख रहे थे, फिर उपचुनाव हुए तब भी सपने देख रहे थे। उनको रोज सपना आता है। तो सपने आते हुए मुंगेरीलाल बनने में क्या जाता है। 3 दिसंबर आएगा और 17 नवंबर को जब चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश की जनता, जिस जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, गरीबों के हक और अधिकार को छीना, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबोने का काम किया, इन्हें जनता जरूर अच्छा जवाब देने वाली है। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। सपने देखते हैं, संकल्प पूरा होता है कि सपने पूरे होते हैं। इसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं आदरणीय दीदी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। इसलिए संविदा कर्मियों के साथ जो कहा है वही हुआ है, वही होगा। और इस प्रकार से टेक्निकली कहां क्या हो रहा है मैं एकदम उसको संज्ञान में लेकर के बात जरूर कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ खड़ी है और इसलिए हर कर्मचारी के साथ, अरे हम तो कर्मचारी के उत्थान की, कर्मचारी के कल्याण की, उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो धमकी दे रही है, कांग्रेस तो कर्मचारियों को धमका रही है, गुंडिज्म पर उतरी है। फिर कांग्रेस मूल चरित्र पर फिर आ रही है, कर्मचारियों को देख लेंगे, निपटा देंगे। अरे जनता जब निपटाती है तो इस लायक ही नहीं बचते हो कि आप किसको निपटाओगे। वो जनता ने निपटा दिया था। वीरेन जी, अमृतांशी उसके बाद। ये इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना किसी प्रकार के दबाव और इसकी राजनीति नहीं करती। नहीं तो हमारी सरकार रहते हुए इस प्रकार की चीजें कोई अगर सरकार का दुरुपयोग करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकारी तंत्र को वो अपने उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो करते हैं वो देखेंगे उसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन किसी प्रकार के दबाव में न कोई काम करता है और न हम करने की मंशा रखते हैं। लेकिन कांग्रेसियों का चरित्र जो आप कह रहे हैं जिनके बारे में, वो तो हमेशा ही धमकी देते हैं और हमेशा ही गुंडीज्म करने का प्रयास करते हैं। ये खुली गुंडागर्दी है और हार की खींच है
क्या उनको लग रहा है कि अब साइकोलॉजिकल वार चलाना चाहते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, साइकोलॉजिकल वार? तो इससे कुछ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन में, उनकी आंखों में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर गरीब के जीवन बदलने में, उनकी खुशियां लाने में अथक मेहनत और परिश्रम सबने मिलकर के किया है। यही हमारा आधार है। इसलिए धमकियां काम नहीं करेंगे, विकास और गरीब कल्याण ही काम करेगा। अमृतांशी, फिर गोविंद जी, आप, फिर गौरव जी। हो गया जी। इसमें एक नहीं है, दिग्विजय सिंह का तो पूरा परिवार है ही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, खुद को, उनके भांजे को और एक उनके रिश्तेदार को। और अलीराजपुर के अंदर तो गजब ही हो गया, जिनको टिकट मिली है, देवर और भाभी, सारे रिश्तेदारों को कांग्रेस यहीं तक सिमट गई है। जब कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है, तो बेचारे आप देख रहे होंगे जब से सूची जारी हुई है क्या काम शुरू हुआ है, लोग कहने लग गए। तो इसलिए ये परिवारवाद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, भी सिद्ध कर दिया इस सूची ने। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने इन सारी बातों को देखा है। गोविंद जी। देखिए, जनता का उत्साह, क्रिकेट है और ऐसी चीजें जब होती हैं तो जनता का अपना उमंग और उत्साह है। देश जब जीतता है तो साहब ऐसे उत्साह को रोका नहीं जा सकता। और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ये तो इस भारत का गौरव है, ये भारत का मान और सम्मान है कि भगवान श्री राम के नारे लगा करके जनता जब खड़ी होती है तो यही तो ताकत है इस भारत की, यही सनातन की ताकत है। तो इसलिए ये सारी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं जरूर ये कह सकता हूं कि जनता की भावनाएं, उनका प्रकटीकरण जो देश के मूल में है, देश के तत्व में, उसके अनुसार होता है। भगवान राम और जय श्री राम उनके अंतर्मन में है। तो इसलिए इस प्रकार से देश में जो लोग, नौजवानों का उत्साह है, उसका प्रकटीकरण है। लेकिन जो लोग पिच पर यह करने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें क्रिकेट के मैदान में पिच पर कोई खिलाड़ी अगर करता है तो ये जरूर सोचने का विषय। भारतीय जनता पार्टी के 94 प्रत्याशियों की सूची अभी आना बाकी है, कई बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने क्या आपसे बात की है कि आपको कहीं पर उतारा जाए? पार्टी ने केवल मुझसे एक ही बात की है, और वो है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है कि हर बूथ पर 51% वोट कैसे आएगा। इसके लिए बीडी शर्मा एज ए प्रदेश के अध्यक्ष जी जान लगा करके हम